बच्चों लेटरल मैग्निफिकेंस के कल की क्लास में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए। आज के क्वेश्चन बच्चों ओनली जेई एडवांस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे ना। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, जो इस क्वेश्चन में पूछा है उससे मैं कम से कम 4 गुना ज्यादा बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में मैं क्या लूंगा, टाइम। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं टाइम नहीं लेने वाला बच्चों ना। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों, ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से पोल की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है बच्चों 30 सेंटीमीटर, फोकस है वो पोल से कितना डिस्टेंस है, दूर है 30 सेंटीमीटर। एक को ये स्क्वायर गिवन है बच्चों मुझे, और इसके साइड मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका एरिया कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इतना पूछा है, अगर इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है तो इमेज का पेरीमीटर कितना होने वाला है। लेकिन हम तो एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे, मैग्निफिकेंस क्या होगा वगैरह वगैरह क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले मैं कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ 1-2 मिनट में। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब इमेज फोकस पे थी बच्चों, बिल्कुल करेक्ट। जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आता जाऊंगा तो मेरी इमेज बच्चों फोकस से दूर होती जाएगी। जैसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आऊंगा तो मेरी इमेज बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इन्फिनिटी से जैसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आऊंगा तो मेरा फास्टर कौन था बच्चों, ऑब्जेक्ट। स्लोअर कौन था, क्योंकि फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट आ रहा था मेरा इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, उतनी देर में, उतने टाइम में फोकस से ओनली कितना दूर बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ही मेरी इमेज जा रही थी। तो फास्ट कौन हो मेरा, ऑब्जेक्ट। कब तक, जब तक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो स्लोअर कौन सी हुई मेरी इमेज। लेकिन जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों फोकस की ओर या फिर पोल की ओर ऑब्जेक्ट आता है तो मेरी ऑब्जेक्ट स्लोअर हो जाता है, इमेज मेरी फास्ट हो जाती है। कल बताया था मैंने, सुनो। तो मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट लेटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेंस का मतलब तो ये समझते हैं ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट बच्चों क्यू मान लेता हूँ, ये क्यू है मेरा 10 सेंटीमीटर दूर ऊपर रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेता हूँ। बात तो एक ही बच्चों, क्योंकि इनकी रेस यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इन ऑब्जेक्ट की जो भी रेस इंसिडेंट होगी इन ऑब्जेक्ट का इमेज बच्चों मेरी कुछ यही आने वाला है। लेकिन देखो ये बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन एम पॉइंट है वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है, लेकिन पी पॉइंट है वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर है। जो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट पास होगा वो थोड़ा स्लो होगा। जैसे जैसे मैं फोकस की और दूर जाता जाऊंगा, मतलब फोकस की और आता जाऊंगा तो मेरा बच्चों इमेज है वो मेरा और फास्टर होती जाएगी। मतलब ये फास्टर ऑब्जेक्ट होगा और ये स्लोअर ऑब्जेक्ट होगा। कंपेयर कर रहा हूँ जो इसके और इसके कंपेयर में होगा, दोनों फास्टर ही ऑब्जेक्ट से, तो जो भी इमेज होगी मेरी दोनों फास्टर होगी। ये स्लोअर होगा ऑब्जेक्ट और ये मेरा और स्लोअर होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी इमेज और ज्यादा फास्टर होगी, इसकी इमेज और ज्यादा फास्टर होगी। देखो कैसे, चलो समझ में नहीं है सर। मैं एक रेस यहाँ से इंसिडेंट करवाता हूँ, ये मैंने रेस इंसिडेंट करवाई। जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। ये रेस जो फोकस से पास होगी, ठीक है सर। इन ऑब्जेक्ट की बच्चों जो भी इमेजेस बनेगी वो मेरी इसी लाइन पे तो बनेगी, रिफ्लेक्टेड लाइन पे तो बनेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का करता हूं, मैं फोकस से पास करूंगा तो मेरी कुछ यहाँ इमेज बनेगी बच्चों। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोकस से पास करूंगा तो मेरी कुछ यहाँ इमेज बनेगी। देखते हैं कैसे कैसे बनती है ना। तो मैं पहले इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ बच्चों। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट पी क्यू ऑब्जेक्ट रहता है तब मेरी इमेज के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट एम एन रहता है तब मेरी इमेज को कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे है बच्चों, लेकिन मैं इनिशियली और फाइनली वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ ना। पी और क्यू, ये ऑब्जेक्ट बच्चों दूर आने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट दूर आने वाला है किससे, एम एन ऑब्जेक्ट वाले इमेज से। देखो कैसे, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस रखा, 40 सेंटीमीटर। तो माइनस का 40, माइनस क्यों सर, अरे यार कल के लेक्चर में बता चुका हूँ, जो भी रेस इंसिडेंट होगी बच्चों पोल तक, उसके इंसिडेंट रे में क्या प्रोवाइड करवाती है बच्चों, पॉजिटिव एक्सिस। ये ओरिजिन है हमारा, इससे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इधर जो भी चीजें होंगी नेगेटिव, इधर जो भी चीजें होंगी पॉजिटिव, ठीक है। और एफ कितना बच्चों, माइनस का 30, बिल्कुल सर माइनस का 30 अपॉन यू कितना है, माइनस का 40, और ये फॉर्मूला वाला माइनस और ये माइनस का 30, तो ये आ गया बच्चों 1200 अपॉन
माइनस का 40 प्लस का 30 माइनस का 10, तो ये आगे बच्चों मेरी इमेज माइनस का 120 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है सर? माइनस का मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है और वो भी इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज है जो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, तो इन्वर्टेड इमेज, और इमेज की डिस्टेंस है बच्चों 120 सेंटीमीटर। और सर क्या बात। चलो एक बार इस ऑब्जेक्ट की ओर निकाल लेता हूं, जो m टू n, ये ऑब्जेक्ट है मेरा m टू n, ये n ऑब्जेक्ट, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये तो 40 और 10 सेंटीमीटर इस बच्चों इस स्क्वायर की साइड है तो 50, तो यहां से m टू p ये मेरा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों कितना? माइनस का 50। तो एक इमेज और निकाल लेता हूं बच्चों, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। मैंने बताया था ना ये फॉर्मूला याद रखना एनी टाइम है ना। तो u कितना बच्चों? यहां से माइनस का 50 और फोकल लेंथ वो तो चेंज नहीं होगी 10 के साथ, वो तो चेंज नहीं होती ना, माइनस का 30। 10 के साथ कैसे चेंज होगी? कल के लेक्चर में ये देखेंगे, स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी देखेंगे, मुझे मिस किया ना। u कितना मेरा? माइनस का 50, माइनस और माइनस का 30, ये तो माइनस फॉर्मूला वाला, और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में हम नेगेटिव लेते हैं बच्चों ना, माइनस का 30। तो ये आ गया मेरा 1500 अपॉन माइनस का 50 और प्लस का 30 माइनस का 20, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 75 सेंटीमीटर। अब यार ये देखोगे दिखा क्या कुछ, जब हम ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस ले रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को मैं हाँ समझे क्या? देखा, जब ऑब्जेक्ट को मैं ये ले रहा हूं, डिस्टेंस ले रहा हूं कितना? मिरर से जितना ज्यादा दूर होगा ऑब्जेक्ट उतना ही कम भागेगा यार। देख लो 75 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे बच्चों, या फिर ऐसे सोच लो, फोकस से ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा वो कम भागेगा, फोकस से जितना ऑब्जेक्ट नजदीक होगा वो उतना तेजी से भागेगा। जैसे ही मेरा ये ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इसकी इमेज तो इन्फिनिटी बनेगी ना, इन्फिनिटी पे बनेगी। पी क्यू, ये अगर इस ऑब्जेक्ट को कम ले लो तो ये मेरी डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। और ईश्वर क्या बात है। बोलो सर इमेज है वो किस स्क्वायर का फॉर्म लेगी? नहीं बच्चों, क्यों लेगी यार स्क्वायर का फॉर्म? ये मान लेता हूं मैं, चलो एक बार रुको देखो बताता हूँ और बताता हूँ चीज इसमें। ये मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ मेरी डिस्टेंस है बच्चों 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस मान लेता हूँ बच्चों यहाँ से यहाँ मेरी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, जैसे जैसे बच्चों फोकस के पास मेरा ऑब्जेक्ट आता जाएगा वैसे वैसे मेरी इमेजेस दूर भागती जाएगी, दूर भागती जाएगी, और इसका रियल ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज भी होगी, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज और इन्वर्टेड भी होगी, लेकिन मैग्निफिकेंस इसका बढ़ता चला जाएगा बच्चों। मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस क्या बच्चों? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज वाई कोऑर्डिनेट इसका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा बच्चों। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? तो इसकी इमेज आएगी बच्चों कौन सी वाली की है? एम डैश एन डैश, तो ये आगे बच्चों एम डैश एन डैश। जब हम 50 सेंटीमीटर ले रहे थे तब ये था ना। और एक इमेज आएगी बच्चों कुछ ऐसे, यहाँ पे कौन सी इमेज आएगी? ये मेरी पी डैश क्यू डैश, तो ये आगे मेरा पी डैश और ये आगे बच्चों मेरा क्यू डैश। अब ये इमेज का एरिया होगा बच्चों, ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हो? एक बार देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हो क्या? और इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बस मुझे ये बताना है। अब इमेज कैसे फॉर्म हो रही है वो तो पता चल गया ना आपको। अब ये तो नहीं ना कि भाई ये ऑब्जेक्ट है मेरी लगभग स्ट्रेट लाइन पे पड़ी है, तो क्या मेरी इमेज भी स्ट्रेट लाइन पे होगी? नहीं बच्चों, इमेज तो मेरी इस लाइन पे तो होगी, ये कम दूर ये ज्यादा दूर, बस इतना ही है ना। तो अब मैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ इसमें? मैग्निफिकेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या इसके लिए? एम डैश एन डैश कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर। एम डैश एन डैश हाइट ऑफ ये तो है मेरा, तो ये तो मैग्निफिकेंस है बच्चों। मैग्निफिकेंस को हम लिख सकते कैसे? y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस का v अपॉन u। रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज, तो मेरा मैग्निफिकेंस भी बच्चों नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है जो भी हाइट लेंगे इमेज की वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेंगे, अगर पॉजिटिव आएगी जो भी हाइट लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट कितना बच्चों? m डैश n डैश क्या? m डैश n डैश मुझे ये निकालना है, माइनस का v। इस ऑब्जेक्ट के लिए v डिस्टेंस कितनी है बच्चों मेरी? 75 माइनस का अपॉन u। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस था बच्चों? जब हमारा डिस्टेंस है 75, तो ऑब्जेक्ट कितने प्लेस था बच्चों? 50 पे। ये इस ऑब्जेक्ट की है ना 50 पे, माइनस का 50 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर।
इंटू 10, या फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो m डेस n डेस कितना है मेरा यहाँ से, तो ये आ गया बच्चों 5 यहाँ से यहाँ, और ये आ गया 15, क्या 15 आया मेरा -15। m डेस n डेस की हाइट है ये बच्चों मेरी माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब यही है बच्चों कि प्रिंसिपल एक्सिस से y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है बच्चों मेरा नेगेटिव में है, ठीक है। कितना ये 15 सेंटीमीटर, ये तो आ गया मेरा 15 सेंटीमीटर। अब इसमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस तो बस ये फॉर्मूला में ये बताता है अपने को तो कि ये है m डेस n डेस है, वो बस इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। अब एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी इसमें, मैं तो इसका भी मैग्निफिकेंस चाहिए ना बच्चों, इसका भी मैग्निफिकेंस चाहिए। a डेस p डेस q डेस p डेस q डेस चाहिए ऑब्जेक्ट की हाइट से हमें, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 10 इंटू या फिर माइनस इंटू, जब मैं ले रहा था p डेस q डेस जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी 40 सेंटीमीटर, माइनस का v, और v कितना आया था मेरा माइनस का 120 सेंटीमीटर, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 120 सेंटीमीटर। मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या, मैं तो नहीं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है क्या, चलो ठीक है, इंटू 10, तो ये आएगा बच्चों नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, ये आएगा मेरा 3 क्या, तो नेगेटिव 30 सेंटीमीटर। और सर क्या बात है, देखो जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे इमेज मेरी दूर जाएगी मैग्नीफिकेंस हमारा बढ़ता जाएगा, लेकिन नेगेटिव में क्यों, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हम आंखों से नहीं दे सकते, स्क्रीन का यूज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में स्क्रीन पे भी लूंगा ना, तो ये आ गया मेरा बच्चों कितना 30 सेंटीमीटर आया था, 30 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों ना। अब मुझे इसका एरिया बताओ, अगर इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस जो इमेज बनी है बच्चों इसका एरिया कितना होने वाला है, ट्रेपेजियम सा दिखाई दे रहा है बच्चों आपको ना, तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा ये तो निकाल सकते हो ना। तो ये एक तो मुझे एरिया निकालेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन हाइट, हाइट चाहिए तो ये डिस्टेंस चाहिए बच्चों टोटल, ये डिस्टेंस चाहिए, मैं तो आराम से बता सकता हूँ। यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस 120 है और यहाँ से यहाँ 75 है, अगर मैं 120 में से 75 को माइनस कर दूंगा तो ये मेरी डिस्टेंस आ गई कितनी 45 सेंटीमीटर। और सर बिल्कुल करेक्ट बात है, आ गई। अब इसका एरिया निकालने में कुछ दिक्कत है क्या, ये हाइट आ गई बच्चों यहाँ से यहाँ कितनी 45, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 2 कर देना, वो इसका एरिया आएगा। ये तो कैलकुलेशन है वो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसका मुझे पेरीमीटर पूछा है बच्चों कि पेरीमीटर कितना हुआ, इसका तो पेरीमीटर होगा 10 10 10 10 40 सेंटीमीटर। क्या इमेज का भी 40 सेंटीमीटर, बिल्कुल नहीं होगा। पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बच्चों, एक ये डिस्टेंस आ गई मेरी 45 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 15 है, ये 30 है, 45 प्लस 45 90, तो वैसे मुझे पता चल गया 90, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं है, तो मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है। तो ये डिस्टेंस पता करने के लिए मुझे क्या कर सकते हो आप, एक ट्राइंगल देखो बच्चों, पी डेस क्यू डेस एफ, पी डेस क्यू डेस एफ, पी डेस, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे पता है और ये डिस्टेंस मुझे पता है, तो मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ निकाल सकता हूँ। देखो बच्चों ट्राइंगल पी डेस क्यू डेस एफ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे, पी डेस से एफ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पी डेस से एफ तक की डिस्टेंस कितनी होने वाली है मुझे वो बताओ बच्चों। तो ये यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर, क्या एक मिनट, मुझे पी डेस से एफ तक की डिस्टेंस चाहिए यार, पी डेस से एफ तक की डिस्टेंस चाहिए। हाँ यहाँ से यहाँ मतलब टोटल डिस्टेंस है मेरी 120 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, और ये 30 है, बचा कितना मेरा 90 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस पी डैश टू एफ है बच्चों 90 सेंटीमीटर, मैं लिख दे रहा हूँ, पी डैश एफ है मेरी 90 सेंटीमीटर, और पी डैश क्यू डैश है मेरी, पी डैश क्यू डैश है मेरी 30 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या, क्यू डैश एफ, तो क्यू डैश एफ कितना होगा मेरा अंडर रूट 90 का स्क्वायर कितना 8100 प्लस 30 का स्क्वायर कितना मेरा 900, तो ये आगे बच्चों मेरा 9000। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। ये 9000 कितने का आएगा बच्चों, 90 का आता है मेरा 8100, तो लगभग ये 95 के आसपास आएगा, हो सकता है एक दो कम वैल्यू आ जाए या फिर एक दो ज्यादा वैल्यू आ जाए, ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब मुझे एक डिस्टेंस और चाहिए यार, मुझे तो ये चाहिए, अब मुझे एक डिस्टेंस ये भी निकाल सकता हूँ मैं बच्चों, कैसे निकाल सकता हूँ देखो, ट्राइंगल कौन सा एम डेस एन डेस एफ,
एम डैश एन डैश एफ। इसमें मुझे बताओ निकालना क्या, मुझे एन डैश एफ। एन डैश एफ निकाल कैसे सकता हूँ? मुझे एक तो ये डिस्टेंस चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगा बस, है ना। एक तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? यहाँ से यहाँ टोटल 75 है और ये 30 है, तो ये 45 होगी बच्चों। एम डैश एफ कितनी है मेरी? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एम डैश एफ, ये है मेरी 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। और एक डिस्टेंस ये तो मुझे पता है एम डैश एन डैश कितना मेरा 15 सेंटीमीटर। तो एम डैश एन डैश एफ निकाल सकते हो ना यहाँ से। एन डैश एफ कितना होगा? थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ बच्चों, बोर्ड अपना लगभग कंप्लीट हो गया ना। तो एम डैश एन डैश 45 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर। अब ये जैसे कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करोगे ना, तो ये लगभग आएगा बच्चों 94 पॉइंट कुछ ना कुछ, है ना। और ये आएगा मेरा 47 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा बच्चों, 47 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे की बच्चों? अब ये मुझे तो चाहिए एन डैश क्यू या फिर क्यू डैश एन डैश चाहिए बच्चों। तो क्यू डैश एन डैश करने के लिए मुझे क्यू डैश एफ, ये क्यू डैश एफ, क्यू डैश एफ में से मैं घटा दूंगा बच्चों किसको? एन डैश एफ। बिल्कुल सर, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। आंसर इसका ऐसे गिवन था ना, आंसर इसका ऐसे गिवन था 90 प्लस का 15√10, ये आंसर इसका गिवन था बच्चों। ये आएगा कितना? देखो 90 तो ये था टोटल, लेकिन मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस है बच्चों ये 15√10, तो 15 कितना है? 15 इंटू 3.1 कुछ कुछ आएगा बच्चों ना, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है ना, 3 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। 45 प्लस ये 47 के आसपास आएगा ना, तो 90 प्लस का 47 के आसपास आएगा। तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं यार अभी, है ना। मुझे तो बस बताना था ये चीजें कैसे कर सकते हैं। तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना। 94 माइनस कितना? 47, सॉरी, अच्छा एन डैश एफ निकाला क्या मैंने? 47, 94 में से 47 निकालूंगा तो लगभग 47 के आसपास ही आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू। तो ये भी 47 की वैल्यू आएगी बच्चों। ये डिस्टेंस भी 47 थी, क्योंकि 15, 45 और 13 ये तो टोटल 90 थी तीनों की, लेकिन मुझे तो ये डिस्टेंस पता नहीं थी। ये डिस्टेंस पता करने के लिए मुझे ये कैलकुलेशन और करनी पड़ी। और अगर आंसर में मिलोगे ना ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये 47 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगी बच्चों ना। तो 94 में से मैं 47 को माइनस करूंगा तो 47 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगी। ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी और पॉइंटों में, और ये वैल्यू थोड़ी स्मॉल होगी, तो 47 पॉइंट कुछ ना कुछ ही बचेगा बच्चों ना। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मुझे तो बस इसमें ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, अगर ये फोकस के पास है तो ये ऑब्जेक्ट, अगर फोकस के पास है ना ये ऑब्जेक्ट, तो वो ज्यादा दूर भागेगा बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे फोकस के पास आएंगे, मेरा ऑब्जेक्ट फोकस के पास लेके आऊंगा तो मेरी इमेज है वो दूर भागेगी और फास्ट होगी इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट है बच्चों वो फोकस से थोड़ा दूर है, तो वो थोड़ी स्लो भागेगी। किससे? इस पी क्यू ऑब्जेक्ट के कंपेयर में एम एन ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा स्लो भागेगा ना। तो इसके बच्चों इमेज की डेफिनेशन, इमेज भी बता दिया मैंने कैसे कैसे आएगी। अब ये पी क्यू मिरर के साइड में, लेकिन इमेज है मेरी पी क्यू डैश और क्यू डैश मिरर अपोजिट साइड में, तो ठीक है। मिरर से अपोजिट साइड नहीं, मतलब ये पी क्यू अगर मिरर के पास में है तो पी डैश क्यू डैश उससे मिरर में सबसे ज्यादा दूर होगा इमेज में, ठीक है। अब देखो दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ना इसमें। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो ये कोई कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस है वो मेरी 40 सेंटीमीटर। लिख दूं क्या? चलो यहाँ पे मैं कचरा नहीं करूंगा, चलो ये सी टू पी डिस्टेंस कितने में? 40 सेंटीमीटर। मतलब एक एंड, इस रेक्टेंगुलर शेप का एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर, ये पी क्यू ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। ये तो समझ में आता है कि इस पी क्यू के, ये मतलब सी मान लेता हूँ, यहाँ पे सी है ना बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज आएगी वो इसी पे आएगी बच्चों। ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इस इमेज की हाइट कितनी होगी मेरी? 2 सेंटीमीटर होगी बच्चों। तो अगर ये है कितना में, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्या, तो फोकस को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ये फोकस है, तो इसकी फोकल लेंथ है मेरी 20 सेंटीमीटर। चलो इस ऑब्जेक्ट की मैं एक रे ऐसे करता हूँ, कुछ ऐसे इस मिरर पे इंसिडेंट करवाता हूँ, तो वो फोकस से पास होगी। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ यार, फोकस से पास हो गया ना, क्योंकि वरना कचरा हो जाएगा थोड़ा। ये थोड़ी फोकस से पास हो, और इस बिल्कुल राइट बढ़िया है, ठीक है। ये फोकस से पास होगी तो इसकी इमेज आएगी और आगे इमेज चली जाएगी।
जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा, जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा वो ऑब्जेक्ट बच्चों इमेज से स्लो फास्टर होगा। नहीं समझे? जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं इधर आता जाऊंगा, फोकस की ओर होता जाऊंगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट स्लो होगा, इमेज फास्ट होगी। जैसे जैसे मैं बच्चों इन्फिनिटी से सेंटर की ओर आता जाऊंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट फास्ट होगा लेकिन इमेज स्लो होगी। इमेज स्लो का क्या मतलब है? अरे सर बताने की जरूरत नहीं, समझ गए क्या? चलो और बताता हूं मैं कुछ और। ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट, ये तो बच्चों फिक्सेस है, 2 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मैं मान के चलो ऐसे इतने बहुत सारे ऑब्जेक्ट मानेंगे तो क्या होगा ना, ये भी बच्चों इस ऑब्जेक्ट के इस फोकस से पास होगी और ये भी हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइन होगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी या फिर यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी या फिर यहाँ पे बनेगी, कैसे कैसे बनेगी? अच्छा चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ इमेज से और फिर बताता हूँ कंसेप्ट से। अगर ये ऑब्जेक्ट बच्चों कितना डिस्टेंस दूर है, 20 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू माइनस का u, इमेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, u f अपॉन u माइनस f। इस ऑब्जेक्ट सी क्यू के लिए बच्चों, सॉरी पी क्यू था क्या, यहाँ पे पी है ना, पी क्यू के लिए देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ माइनस का 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का मतलब है बच्चों पी टू इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट कितना होगा ना, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना बच्चों, 40 सेंटीमीटर है ना, 40 सेंटीमीटर इनटू फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर तो फोकल लेंथ नेगेटिव है कि माइनस का 20 अपॉन माइनस का 40 और माइनस ये तो फॉर्मूला का ना, और ये माइनस का 20 फोकल लेंथ, तो आएगा मतलब 800 अपॉन माइनस 40 प्लस, तो ये आएगा मेरा माइनस का 20। तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी माइनस का 40 सेंटीमीटर। और माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है इस कॉन्केव मिरर से, कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में ही है जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इमेज वही बनेगी। मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो मुझे आंखों से नहीं स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी और मैग्निफिकेंस क्या होगा उसका, नेगेटिव। ये चीजें मैं करवा चुका हूं ना। अब देखो बच्चों अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो मेरा ये इमेज डिस्टेंस है वो कम आएगा कि दूर आएगा, कम आएगा कि दूर आएगा। यहाँ से यहाँ बच्चों कितना 40 सेंटीमीटर इमेज की डिस्टेंस है बच्चों, कौन से ऑब्जेक्ट की, पी क्यू ऑब्जेक्ट की। अब मैं एम एन ऑब्जेक्ट के लिए एक बार कैलकुलेट करता हूं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो बच्चों यहाँ से यहाँ कितना मेरा, ये 20 और ये 40 60 सेंटीमीटर है ना, तो इसके लिए मैं इमेज कैलकुलेट करता हूँ, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना बच्चों माइनस का 60 क्या, यहाँ से यहाँ ये 20 और ये 40 तो माइनस का 60 इंटू फोकल लेंथ कितनी बच्चों, ये तो चाहिए माइनस का 20 अपॉन ये कितना माइनस का 60 प्लस का 20, प्लस क्यों लिख रहा हूँ ये समझ गए होंगे है ना। तो यहाँ मेरा माइनस का प्लस का 1200 क्या, प्लस का 1200 अपॉन माइनस का 40, बिल्कुल करेक्ट सर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अरे सर इस माइनस 30 आने का मतलब समझते हो क्या बच्चों, माइनस 30 आने का मतलब जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड मेरी इमेज है, और कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, मैग्निफिकेंस नेगेटिव होगा। ये तो आपको पता है यार, कैलकुलेटर में एक एक चीज बता चुका हूं मैं कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो हम स्क्रीन से देखेंगे, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज अपनी आंखों से देख सकते हैं। स्क्रीन वाला क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, ठीक है ना। देखो तो ये इमेज कहां पे, माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर में कहां ले लेता हूं, मैं कहीं यहां ले लेता हूं। इसकी इमेज आएगी बच्चों कुछ ऐसे, मैग्निफिकेंस भी कैलकुलेट करवा दूंगा इसका यार, मैग्निफिकेंस भी कैलकुलेट करवा दूंगा। इससे हाइट कम आएगी, 2 सेंटीमीटर से इसकी हाइट कम आएगी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर जाऊंगा मेरी इमेज जाएगी फोकस की ओर, मैग्निफिकेंस कम होगा। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, क्यों मैग्निफिकेंस क्या है मेरा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे दूर जाऊंगा देखो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से बढ़ती जा रही है, तो मैग्निफिकेंस भी बढ़ता जाएगा। क्यों, ये इसी लाइन पे तुम्हारी इमेज लाई करेगी बच्चों ना। तो मैं यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर के, ये 30 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट बात है सर। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो मैं इसका बच्चों क्या निकाल लेता हूँ, एरिया निकालने के लिए मुझे ये हाइट चाहिए यार, तो मैं एरिया निकालने के लिए मैग्निफिकेंस इसका कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, तो कितना आएगा ये। तो अगर ये मेरी पी डेस क्यू डेस है तो ये एन डेस एम डेस एन डेस क्या, एम डेस एन डेस,
एम डेस एन डेस की हाइट मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो मैं माइनस का v अपॉन यू, माइनस का v माइनस और माइनस का 30 अपॉन यू कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ मेरे u कितना था यार, 40 प्लस 20 60 क्या, चलो 60 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो 2 सेंटीमीटर है बच्चों, 2 सेंटीमीटर वो तो कौन चेंज हो रहा है, इंटू 2, तो ये आ गया मेरा 1/2, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 1 सेंटीमीटर। माइनस का 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या बच्चों, मैग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज में बनेगी और मैग्निफिकेंस मेरा नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो ये हाइट आ गई बच्चों इसकी 1 सेंटीमीटर। अब माइनस लिखने की जरूरत थोड़ी ना यार, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों ना। अगर ये 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ 40 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया बच्चों मेरा 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। तो इसका एरिया मुझे बताओ कितना होगा, एरिया एरिया बताओ, चलो बताता हूँ। एरिया होगा बच्चों इसका, ट्रेपेजियम है ये, पैरेलल ऑफ सम हाइट 1/2, सम ऑफ पैरेलल हाइट है 2 + 1 इंटू हाइट कितना बच्चों 10 क्या इंटू 10, तो 3/2 और अपॉन 10 तो 15 क्या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका एरिया कितना था मेरा 40, इसका एरिया था बच्चों रेक्टेंगल का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कम हो गया बच्चों कितना 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैंने एक बार इमेज आपको ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ ऐसे बना के दिखा दी, अब एक बार ऑब्जेक्ट की इमेज मैंने कुछ ऐसे बना के दिखा दी बच्चों ना, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अब पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं यार, ये 1 2 और 3 3 और 10 13 तो ऐसे आ गया। अब ये कैलकुलेट करनी है पेरीमीटर, अगर पूछे तो, वरना पेरीमीटर नहीं पूछेगा बच्चों, नहीं पूछेंगे शायद, हो सकता है पूछ ले तो हम तो तैयार बैठे हैं, कोई पूछे तो सही है ना। और इसमें क्या क्या बता सकता हूँ, और तो क्या है यार, ठीक है मैग्निफिकेंस आ गया, इमेज भी आ गई, इमेज कैसे कैसे होगी ये समझना जरूरी था बच्चों। इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर आएगी इधर आएगी, बस ये समझना था इसमें। क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसकी इमेज, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं फोकस की ओर जाता हूँ तब तो मेरी इमेज है वो जो ज्यादा दूर भागेगी। लेकिन ये बच्चों देखो, जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा हूँ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा फास्टर होगा, इमेज मेरी स्लो होगी बच्चों ना, इमेज मेरी स्लो होगी। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आऊंगा तो इमेज मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इमेज मेरी स्लो होगी इस ऑब्जेक्ट की, तो इमेज धीरे धीरे आ रही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की तो इमेज यहीं पे होगी बच्चों ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे। चलो ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, मिरर। अब ये क्वेश्चन देखो, इसका लैंग्वेज देखो यार, पहले बड़ा ही शानदार और मस्त क्वेश्चन कि ए कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए मिरर हैज, अच्छा एक कोई कैंडल है वो मिरर के सामने रखी हुई है, हैज इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज ऑन स्क्रीन। और सर स्क्रीन का मतलब क्या है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होगी, रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी और मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव होगा। हाँ चलो, और उसकी साइज कितनी है दोगुनी होगी, मतलब ट्वाइस हो गई है ना। इफ कैंडल इज शिफ्टेड बाय 5 सेंटीमीटर, अब कैंडल को शिफ्ट किया गया मिरर की तरफ या फिर दूसरी तरफ, वो देखेंगे। द इमेज बिकम्स थ्राइस द साइज ऑन द स्क्रीन, अब ये भी स्क्रीन के सामने है लेकिन इमेज इसकी 10 गुनी होगी। चलो ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो कॉनकेव मिरर होगा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये तो आप जानते ही हो ना। तो मैं मान लेता हूँ, तो यार मिरर तो बना ही नहीं सकता मैं, कौन सा बनाऊं, चलो मैं एक रैंडम बना देता हूँ। ये कोई मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर नहीं है बच्चों ना, ये इसका पोल है, ये कोई पोल है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ बच्चों जिसकी हाइट मान लेता हूँ h है, और इस पोल से x डिस्टेंस पे रखा है, मुझे पता नहीं कौन सी डिस्टेंस है, ये x है, इन्फिनिटी है, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई फोकस है, कहां पे रखा है मुझे नहीं पता, मैं तो एक रैंडम वैल्यू मान लेता हूँ x है, और ये मान लेता हूँ हाइट है h। इस ऑब्जेक्ट की इमेज है बच्चों वो दोगुनी हो गई और स्क्रीन पे, अरे सर क्या बात है। अगर मैं एक बार मान रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता तो इसकी इमेज भी बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब हाइट h भी होती, इसका मतलब ये बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ है, तभी तो इसकी इमेज दुगनी आएगी बच्चों, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां आएगी, मैं मान लेता हूं इस ऑब्जेक्ट से एक रे ये आई, एक रे ये चली गई, ये भी डिस्टेंस h होती। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता ना तो ये भी इमेज की हाइट h, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर की ओर है। अगर जैसे ही मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके आऊंगा तो मेरी इमेज फास्ट चली जाएगी बच्चों, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। करेक्ट बात सर, तो मैं मान लेता हूँ ये हाइट है बच्चों 2h, अरे हाँ सर ये 2h मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इमेज की रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज लेकिन इन्वर्टेड, मैग्निफिकेंस इसका नेगेटिव आएगा, मैग्निफिकेंस इसका नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकता हूँ,
मैग्निफिकेंस का। मैग्निफिकेंस का आपको मैं फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था दोस्तों, माइनस का v अपॉन यू। लेकिन यार ये मुझे डिस्टेंस पता नहीं है यार, पता नहीं, कर तो सकते हो, पता तो कर सकते हो, लेकिन मैं मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला और भी जानता हूँ, तो एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ अपॉन एफ माइनस का यू। लेकिन मैं डिस्टेंस मान रखी है बच्चों, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव एक्स। नेगेटिव क्यों देख रहा हूँ, इस मिरर के सामने, मिरर के सामने नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि जो भी रे हमारी इंसिडेंट रे में क्या प्रोवाइड करवाती है बच्चों, पॉजिटिव एक्सिस। जहां से आ रही है वो नेगेटिव, और जहां जा रही है पोल से, पोल से डिफाइन करते हैं मतलब, जहां से आ रही है पोल तक उसको नेगेटिव, जहां से पोल से दूर जा रही है उसको पॉजिटिव। ठीक है सर, तो ये आ गया मेरा मैग्निफिकेंस कितना बच्चों इसका, 2 क्या, अच्छा हाँ 2, ट्वाइस किया बच्चों इसका हाइट का, 2 गुना हुआ है ना। तो एफ कितना पता नहीं, एफ अपॉन एफ माइनस और माइनस एक्स, तो प्लस एक्स लिख दो बच्चों, ये इक्वेशन आ गई मेरी फर्स्ट। अरे यार सब बिल्कुल करेक्ट बात है। अब जैसे ही मैं कैंडल को शिफ्ट करता हूँ 5 सेंटीमीटर और, अब मुझे बताओ कैंडल को इससे इधर शिफ्ट करूं या फिर इससे इधर शिफ्ट करूं। दो कंडीशन आपके पास, इधर शिफ्ट करें या फिर इधर शिफ्ट करें। अरे सर इधर शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इमेज की साइज थ्राइस होगी ना। अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इमेज मेरी इधर शिफ्ट होगी, अगर ऑब्जेक्ट को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो मेरी इमेज इधर शिफ्ट होगी, लेकिन ये 2h से कम होगी हाइट, लेकिन 2h से तो कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करता हूँ, इधर शिफ्ट करता हूँ, तो मेरी इमेज भी बच्चों इधर शिफ्ट होगी यार। अरे सर बिल्कुल, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो मतलब फोकस की ओर ही है बच्चों ये ऑब्जेक्ट, तो मैं फोकस की ओर ही या फिर पोल की ओर ही इस इमेज को शिफ्ट करूंगा, है ना। तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ कितना शिफ्ट किया मैंने, 5 सेंटीमीटर। ये मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऐसी, लेकिन जैसे शिफ्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, ये हाइट आ गई मेरी 3h, मतलब मैग्निफिकेंस इसका कितना 3। m इज इक्वल टू, अब एक कंडीशन और लगा सकती हो, m इज इक्वल टू तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से कितनी होगी बच्चों, ये टोटल x, ये 5, तो ये बच्चों की मेरी होगी x माइनस 5। चलो ठीक है, x माइनस 5, तो 3 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 इज इक्वल टू f अपॉन फोकल लेंथ की। अभी मैं वैल्यू कैसे रखता हूँ यार, कि ये नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, अभी तो मैं नहीं रख सकता ना कि फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी क्या, उस पर डिपेंड होगा कि मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, है ना, वही देख रहे। कोई बच्चा ऐसे तो नहीं सोच रहा ना कि फोकल लेंथ को बच्चों यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे सर, और यार मुझे पता है नहीं कौन सा मिरर है ना, तो कैसे बता सकता हूँ। तो f अपॉन माइनस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माइनस और x माइनस 5, तो यहाँ से देखो यार कितना है मेरा, ये f अपॉन f माइनस माइनस प्लस x माइनस 5, ये आगे बच्चों इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और 3 यहाँ से देख लो यार, ये करो, इक्वेशन 2 में 2f प्लस 2x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, ये सॉरी एक गलती कर दी यार अपने, अरे यार मैग्निफिकेंस नेगेटिव आता है ना, मैग्निफिकेंस नेगेटिव, ठीक है सर, माइनस का 2f और माइनस का 2x, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 3f प्लस 3f, इस माइनस को इधर लेके जाऊंगा। अरे यार मैग्निफिकेंस नेगेटिव आता है नहीं आता, ये भी बताऊं क्या यार, मैग्निफिकेंस नेगेटिव का मतलब क्या है, तो इन्वर्टेड इमेज है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ रही है सॉरी इमेज की। और इसमें देखो माइनस का 3f, ठीक है, माइनस का 3f माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का 15 इज इक्वल टू f, तो 4f इज इक्वल टू 4f इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 15, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यार चाहिए क्या हमें, f चाहिए, तो x को उड़ा दो, x इज इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू रख सकता हूँ माइनस का 3f अपॉन 2, ये वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 4f इज इक्वल टू माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी कितने में, तो ये 9f अपॉन 2, 9f अपॉन 2 प्लस का 15, तो इधर लेके आऊंगा, तो 8 माइनस 9 माइनस का f बाई 2 क्या इज इक्वल टू 15, तो f इज इक्वल टू कितना है मेरा, ये माइनस का 30 सेंटीमीटर। अरे सर फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे मिरर कौन सा है मेरा, कॉनकेव है। पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया कॉनकेव मिरर है। अगर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, अब यार x कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, x कहाँ होगा वो भी बता सकते हो। अगर ये -30 में रखूंगा,
इस इक्वेशन में -39t/2 45 तो x की वैल्यू 45 है और फिर जो थ्राइस हुई वो 40 सेंटीमीटर पे, मतलब मिरर की तरफ ही बढ़ते हैं ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये समझ में आ गया होगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल करेंगे तो वेलोसिटी को देखेंगे, मिरर पे कितनी कितनी कैसे होगी क्या होगी, अच्छी करेंगे बच्चों ना। सो ओके।